हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सभी के लिए लेकर हम उपस्थित हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान कृष्ण ने जो कथा सुनाई, आप श्रवण करिए। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपके द्वारा सुनाई गई विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है, ऐसे व्रत कथा को श्रवण किया। कृपा कर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य, उसका नाम और उसका फल बताने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता जी ने महाराज वशिष्ठ से प्रश्न किया कि तुझश्रेष्ठ यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताएं। कैसे उत्पन्न हुई, इसका क्या फल है, यह बताने की कृपा करें। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह सुनिए। आमलकी एक महान वृक्ष है जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी की उत्पत्ति हुई, जिसे आज लोक प्रचलित भाषा में आंवला कहा जाता है। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दूना हो जाता है और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तूर्ध्वं च पितामहः, स्कंधे च भगवान् रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः। शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः, पर्णेषु वाशवो देवाः, पुष्पेषु मरुतस्तथा। इस प्रकार वर्णन किया। ब्रह्मर्षि बोले, अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी ने कहा, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, समस्त भुवनों के सृष्टा, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर ब्रह्मकुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे।
उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं, हम लोगों को ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। कैसे व्रत किया जाए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, उस समय स्नान दान कैसे किया जाए, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इस सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतिचोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरुपत्निगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। ऐसे मनुष्यों के साथ बातचीत ना करें जो पापाचार में रत हो। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं, जिसका मंत्र यह है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मकोट्याम समर्जितम। यह मिट्टी लगाएं, भाव रखें कि वसुंधरे, तुम्हारे उपहार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो, आप मुझे उन पापों से मुक्त करो। ऐसा भाव रखते हुए इन मंत्र का स्मरण करते हुए मिट्टी को शरीर में लेपन करें। स्नान का मंत्र, तम मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तुरक्षकं स्वेदजो भिदज जातीनां मृषाणां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृतप्रश्नावणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। इस प्रकार जब जल अपने शरीर पर डालें तो इन मंत्रों का उच्चारण कर भाव रखें कि जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो खेदज, उद्भिज जाति के जीवों की भी रक्षा करती है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उसी तीर्थों और उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। ऐसा भाव करते हुए स्नान करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा करें, हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। जहाँ वृक्षों के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंधादि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनावें। सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाएं।
जलते हुए दीपकों को श्रेणी में सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य स्थापित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा कर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य फूलों से, लावों से या चावल से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की मूर्ति स्थापना करें। कलश के ऊपर रखने जाने वाले पात्र पर यदि आप अन्न में चावल का भेद करते हैं तो जौ भर कर रख सकते हैं। कलश को तैयार कर लें। उसके ऊपर भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर दें। विशोकाय नमः कह करके उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से उनके घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारणे नमः से वक्ष की, चक्रणे नमः से बाईं बाँह की, गदने नमः से दाहिने बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते देवदेवेश जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणर्घ्यमं दत्तम मामालाक्ययुतम हरे। हे देवदेवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आंवले की फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण करें। अर्घ्य में सुपारी की जगह आंवला रखें। बाकी सारी सामग्रियाँ उसी प्रकार रहेंगी। पुष्प, गंध, दुर्वा और सुपारी की जगह उसमें आंवले का फल रख करके अर्घ्य प्रदान करेंगे। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान अर्थात नित्य गीत के साथ भगवान नाम संकीर्तन, धार्मिक कथाओं का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर के आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 बार 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। और यह भावना रखें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि से पालन करने से सुलभ हो जाता है। इस विधि से व्रत करने पर सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। इस व्रत को श्रवण करें, ब्राह्मण बुलाकर श्रवण करें अथवा भगवान विष्णु का पूजन करें। इस एकादशी के दिन भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। इसी प्रकार आप सभी इस व्रत का श्रवण कर, इस वीडियो के माध्यम से इसे श्रवण करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें। पुनः हम अगली एकादशी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री हरि नारायण।